नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने कोलकाता में तहलका मचा दिया है। डॉक्टर बिटिया के साथ हुए जघन्य दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई को एक महत्वपूर्ण चश्मदीद गवाह मिला है जिसने पूरे केस की दिशा को बदलकर रख दिया है। इस गवाह की गवाही ने न केवल आरोपियों की हैवानियत को उजागर किया है बल्कि इसने पूरे केस में नई जान फूंक दी है। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी और इस चश्मदीद गवाह की गवाही के बाद की स्थिति पर विस्तार से। कोलकाता के आरजी करर मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा डॉक्टर बिटिया के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या का मामला पिछले कुछ महीनों से मीडिया की सुर्खियों में है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। डॉक्टर बिटिया के साथ किए गए इस हैवानियत ने न केवल उसकी जान ली बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज को आघात पहुंचाया। शुरुआती जांच में संजय रॉय को मुख्य आरोपी बताया गया था, लेकिन हाल ही में मिले चश्मदीद गवाह ने इस मामले में नई जानकारियां दी हैं। इस गवाह ने खुलासा किया है कि उस रात हॉल में क्या हुआ, किसने बिटिया के साथ दरिंदगी की और कितनी बर्बरता की गई। यह गवाह इस अपराध की जघन्यता को और भी स्पष्ट कर देता है और पूरी कहानी को एक नई दिशा देता है। सीबीआई को मिले इस चश्मदीद गवाह ने घटनाक्रम की कुछ भयावह जानकारी दी है। गवाह ने बताया कि डॉक्टर बिटिया को उस रात 3 घंटे तक पानी के लिए तड़पाया गया। गवाह ने यह भी खुलासा किया कि संजय रॉय ने बिटिया के मुंह पर लात मारी जिससे उसका चश्मा उसकी आंख में धंस गया। बिटिया के दर्द से कराहने के बावजूद संजय रॉय हंस रहा था। गवाह के अनुसार जब बिटिया ने अपने चश्मे का शीशा निकालने की कोशिश की तो संजय रॉय ने उसका हाथ तोड़ दिया। इसके बाद बिटिया के मरने के बावजूद संजय रॉय ने उसके पैर को तोड़ा। यह खुलासा सुनकर सीबीआई के अधिकारियों की आंखों में आंसू आ गए। गवाह ने सीबीआई को यह भी बताया कि जब उसने यह सब देखा तो उसने पुलिस को क्यों नहीं सूचित किया और क्यों चुप रहा। गवाह ने कहा कि वह उस समय बिटिया की हालत देखकर घबराया हुआ था और उसने सोचा कि अगर उसने चिल्लाया या पुलिस को फोन किया तो शायद उसके सबूतों की विश्वसनीयता पर असर पड़ सकता था। गवाह ने यह भी खुलासा किया कि उसने उस रात की कुछ तस्वीरें ली थीं, लेकिन उसने तुरंत पुलिस को सूचित नहीं किया। गवाह का मानना था कि जब तक यह सारी चीजें पूरी नहीं हो जाती तब तक वह सीबीआई को अपनी गवाही नहीं देगा। सीबीआई ने गवाह की गवाही के आधार पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सीबीआई ने संजय रॉय के खिलाफ एक नया केस दर्ज किया और उसके द्वारा उपयोग की गई पुलिस की बाइक को जब्त कर लिया। यह बाइक कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जो संजय रॉय द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। यह खुलासा सवाल उठाता है कि एक आरोपी जो पुलिसकर्मी नहीं है, सरकारी बाइक का उपयोग कैसे कर सकता है। पुलिस ने इतनी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को अपनी बाइक का उपयोग करने की अनुमति कैसे दी। सीबीआई की जांच में संदीप घोष का नाम भी सामने आया है, जो पूर्व मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार संदीप घोष ने न केवल अपने पद का दुरुपयोग किया बल्कि उसने खुद की पत्नी को भी नहीं बख्शा। उनकी क्रूरता की कहानियां अब सामने आ रही हैं और ऐसा लगता है कि उनके और संजय रॉय के बीच कोई गहरी सांठगांठ थी। संदीप घोष के बारे में यह भी पता चला है कि उसने अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा और उसके साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। एक और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि संदीप घोष और उसके साथियों ने अस्पताल के अंदर सेक्स रैकेट चला रखा था। रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर बिटिया को इस रैकेट के बारे में जानकारी थी और इसी कारण से उसने इस अपराध को अंजाम दिया। डॉक्टर बिटिया के मर्डर के पीछे छिपे असली कारण अब सामने आ रहे हैं। संदीप घोष के काले कारनामों का पर्दाफाश हो रहा है और इस केस ने यह साबित कर दिया है कि अस्पताल में किस हद तक भ्रष्टाचार फैला हुआ था। कोलकाता पुलिस ने इस विवाद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कई अहम सबूतों के गायब होने की बात सामने आई है। पुलिस ने घटनास्थल पर 40 मिनट की देरी से पहुंची, जिससे संदीप घोष और उसके साथियों ने सबूतों को मिटाने का समय पाया। पुलिस की इस लापरवाही ने पूरे केस को संदिग्ध बना दिया है और यह सवाल उठाता है कि क्या पुलिस ने जानबूझकर इस मामले को कवर अप करने की कोशिश की।
सीबीआई ने हाल ही में कई लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट लिया है और इस दौरान कुछ नए खुलासे हुए हैं जो संदीप घोष के अलावा और लोगों की संलिप्तता की ओर इशारा कर रहे हैं। सीबीआई अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। संदीप घोष और संजय रॉय की क्रूरता को देखते हुए जनता की मांग है कि इन्हें फांसी की सजा दी जाए। यह दरिंदे इतने खतरनाक हैं कि अगर इन्हें समाज में छोड़ा गया तो वे किसी और को अपना शिकार बना सकते हैं। इसलिए इन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि इस कृत्य में छिपे अन्य अपराधियों की रूह कांप जाए और वे खुद को रोक सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द न्याय मिले और दोषियों को कड़ी सजा मिले तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। क्या आपको लगता है कि संदीप घोष और संजय रॉय को फांसी की सजा मिलनी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि पुलिस और प्रशासन को इस मामले में और कार्रवाई करनी चाहिए? आपके विचार इस मामले में महत्वपूर्ण हैं और हम चाहते हैं कि आपकी आवाज भी इस लड़ाई का हिस्सा बने। क्या सीबीआई इस केस को निष्पक्ष तरीके से सुलझा पाएगी? आने वाले दिनों में हम इस मामले पर और भी महत्वपूर्ण अपडेट्स लाएंगे।